हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा जिस तरह के हाईटेक इंतजामात किए गए थे, वो इंतजामात महज और महज परीक्षा के संचालन को लेकर नहीं थे, बल्कि जो ओएमआर सीट्स हैं, उनको लाने ले जाने को लेकर भी हैं। बाकायदा लाइव लोकेशंस जो है वो शेयर की जा रही हैं तमाम, जहाँ से भी जो टीम जो आंसर सीट्स यानी ओएमआर सीट्स लेकर आ रही है, वो तमाम उन अधिकारी, कर्मचारियों की, उन ऑफिशियल्स की लाइव लोकेशन लेकर आ रहे हैं। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव जी लगातार हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, अभी चंद मिनट पहले देखा था हमने सेक्रेटरी साहिबान जो है ना, वो लगातार आप भी मॉनिटर कर रहे थे लाइव लोकेशन को। जी, किस हिसाब से मॉनिटर किया जा रहा है और क्या इसके पीछे क्या ऐसे हमने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया है और उस ग्रुप के अंदर जितने भी हमारे रैपिड एक्शन फोर्स के ऑफिसर्स हैं और वहां से जो ओएमआर सीट्स लेके चले हैं, उन्होंने अपनी लोकेशन ऑन की है और ग्रुप में कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस जगह पर रैपिड एक्शन फोर्स किस तरफ आ रहा है बोर्ड की तरफ, उसकी लाइव लोकेशन हम यहाँ से सीधी मॉनिटर कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कहीं वो रुके तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है और बहुत ही सुरक्षित ढंग से पुलिस फोर्स की कस्टडी में पूरी गाड़ी चलती हुई आ रही है बोर्ड की तरफ और वो धीरे धीरे अपने समय पर यहाँ पहुंच जाएगी। उनके आने से पहले भी हमें पता लग जाएगा कि वो हमसे कितनी दूरी पर है और कब कितने बजे तक पहुंच पाएंगे। तो रात को 12:30-1 बजे तक मुझे लगता है कि सारी की सारी जो गाड़ियां हैं बोर्ड के अंदर पहुंच जाएंगी। यानी वो रुकते हैं बीच में रास्ते में तो जवाब तलब भी किया जाएगा, आखिर वजह क्या थी, क्यों रुके हैं, कहाँ रुके हैं। उनके साथ अगर टीम की बात करें, कितनी टीम के कितने सदस्य हैं सर? जी, उसके साथ हर एक के साथ दो पुलिस फोर्स के लोग हैं, हमारे रैपिड एक्शन फोर्स के भी दो लोग हैं और बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं। तो सारे के सारे कम से कम 5-6 लोगों की ये टीम है जो कि ओएमआर सीट्स लेकर यहाँ आ रही है। अगर वो रुक जाते हैं, उनका मूवमेंट नजर नहीं आता है, तो हम उनसे यहाँ से कांटेक्ट करते हैं कि आपकी जो है आप किस लिए रुके हैं और क्या दिक्कत आई है। तो इस तरह से पूरी तरह लाइव मॉनिटरिंग उनकी की जा रही है। जाहिर तौर पर ये ग्रुप है। मैडम, ये चीज देखना चाहेंगे, जो दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि आखिर कितनी पारदर्शिता पूर्वक तरीके से, हालांकि सवाल लगातार इस तरह की परीक्षाओं को लेकर, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनको लेकर के उठते रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से निष्पक्षतापूर्ण तरीके से, पारदर्शितापूर्ण तरीके से ये तस्वीरें आरएफए स्टेट 2023 की है। आप देख पाएंगे ग्रुप जो फॉर्मेट किया गया है और उस ग्रुप में जितने सदस्य हैं तमाम लोग जो है वो आंसर सीट्स, ओएमआर सीट्स लेकर आ रहे हैं। कहाँ से वो चले हैं, कहाँ पहुंचे हैं, क्या लोकेशन है, कहाँ रुके हैं और क्यों रुके हैं, आखिर वो तमाम चीजें उनसे जो है जवाब भी मांगे जा रहे हैं। बीच बीच में जो है टीम, ये जो यहाँ पर कंट्रोल कक्ष बनाया गया है, नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, इसके अधिकारी, कर्मचारी जो है, जो ऑफिशियल्स यहाँ पर हैं, लगातार इस बात की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। सर, मॉनिटरिंग भी लगातार की जा रही है। जाहिर तौर पर तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि पूरी पारदर्शिता पूर्ण तरीके से परीक्षाओं का जो है संचालन हुआ था और उसके बाद अब जो ओएमआर सीट्स आएंगी वो भी पूरे पारदर्शिता पूर्ण तरीके से। बिल्कुल, जैसे ही वो हमारे पास आएंगे या हमारे स्ट्रांग रूम के अंदर जो हमारा कॉन्फिडेंशियल रूम है, वहाँ पर हम इनको स्टोर करते हैं और वहाँ पर भी पुलिस का पूरा पहरा रहता है और कैमरों के अंदर उनकी मॉनिटरिंग की जाती है। तो किसी तरह की भी कोई भी टेम्परिंग हो ही नहीं सकती, एक तरह से अभेद है। तो इस तरह से हमने पूरा का पूरा सिस्टम है और इस तरह से आगे भी जब इनका प्रोसेसिंग होगा, पोस्ट फेज है, वो बहुत ही पारदर्शी और कॉन्फिडेंशियल ढंग से की जाएगी। हरियाणा में एक चर्चाएं रहती हैं, एक बात रहती है कि सेटिंग, वो सेटिंग का जो कहीं जुगाड़ जिसको कहते हैं, वो जुगाड़ अब नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है ये सेटिंग नाम का जो शब्द है, इससे तो हम बिल्कुल परिचित नहीं है और नहीं चाहेंगे कि इस तरह का कोई शब्द उपयोग किया जाए, ठीक है ना। तो हरियाणा में शिक्षा बोर्ड के अंदर किसी तरह की कोई सेटिंग काम करती नहीं और नहीं चलेगी जाहिर तौर पर। और ये उम्मीद तमाम वो भावी अध्यापक वो भी करते हैं, उनके गार्जियन, उनके पेरेंट्स भी करते हैं। और निश्चित तौर पर, और जिस तरह की जो प्रणाली, जिस तरह का सिस्टम, जिस तरह की जो टेक्निक वो अख्तियार की गई है, तो माना जा सकता है उसका एक पार्ट है कि पूरी तरह से पारदर्शिता पूर्ण तरीके से। और सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा भी इस बात को लेकर लगातार जोर दिया गया था, जोर देकर कहा गया था, जिस तरह से बिना पर्ची बिना खर्ची की बात कही जाती है। और उसके बाद ये उसी कड़ी का हिस्सा है कि अधिकारियों को निर्देशित किया गया था, खुद बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव के द्वारा तमाम जो जिलों के, जिला प्रशासन के अमले के अधिकारी थे, जिलाधीश थे, उनसे भी मशविरा किया गया था, बाकायदा अपील की गई थी और इस अपील का असर हुआ कि परीक्षा जो है पूरी तरह से शुचितापूर्ण तरीके से संपन्न हुई है, संचालित हुई है। और अब ओएमआर सीट्स आ रही हैं, वो भी इसी तरीके से, निष्पक्षतापूर्ण तरीके से। और कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि सुरक्षा के घेरे में, चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच में उनको लाया जा रहा है। बोर्ड के कंट्रोल कक्ष से सहयोगी सुमित के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, सरिया। We are going to provide you apps. ऐप से ही सारा काम करेंगे आप, ठीक है ना। सर प्लीज अब आप बैठ सकते हो, no time, yeah, we have to work.
We are